वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टेस ऑफ डियरबरविल्स की स्टोरी को। टेस यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, जो हीरोइन है इस नोवेल की, और ये इस लड़की की एक ट्रेजिक स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज मार्लोट इन द ब्यूटीफुल वेल ऑफ ब्लैकमोर ए कॉटेज विद इट्स थैच्ड रूफ स्टूड क्वाइट अलूफ। ब्लैकमोर घाटी में मार्लोट नाम के गांव में एक झोपड़ी है। गांव से बाहर एक झोपड़ी बनी हुई है जिसकी छत जो है वो घास फूस की बनी हुई है। इट वॉज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द पुअर डर्बीफील्ड फैमिली, और ये बेचारे गरीब डर्बीफील्ड फैमिली की एकमात्र प्रॉपर्टी है। द हेड ऑफ द फैमिली जैक डर्बीफील्ड वाज ए हैगलर। जो फैमिली का हेड था जैक डर्बीफील्ड, जैक जॉन डर्बीफील्ड, वो एक हैगलर था। मतलब इधर उधर घूम के सब्जी वगैरह अंडे वगैरह बेचना, मोल भाव करके बेचना उसका काम था। और हु हैड टू अर्न द ब्रेड फॉर 8 मेंबर्स, और उसको अपनी फैमिली के 8 मेंबर्स के लिए कमाना पड़ता था। वो अकेला कमाने वाला था और मेंबर्स जो थे घर में वो 8 थे। तो इन अकॉर्डेंस ऑफ एज वर, तो ये फैमिली मेम्बर्स कौन कौन थे, एज के अनुसार इनका विवरण दिया गया है। सबसे पहले है जोआन, मिसिस जोआन हिज वाइफ, उसकी पत्नी है। जो टेस उसकी बड़ी बेटी है। एलिज़ा लुइसा जो उसकी छोटी बेटी है, जो 12.5 ईयर्स की है। अब्राहम उसका बेटा है जो 9 साल का है। उसके बाद है होप और मोडेस्टी, ये 2 लड़कियां हैं। एंड 2 यंगर सन्स, और इन लड़कियों के बाद 2 और छोटे बेटे हैं। द यंगेस्ट बीइंग ओनली 1 ईयर ओल्ड, और उनमें से जो सबसे छोटा लड़का है उसका वो अभी 1 साल का ही है। वन डे जैक डर्बीफील्ड वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन ऑफ शेस्टन विद हिज एम्प्टी बास्केट आफ्टर सेलिंग हिज एग्स। एक दिन जो जैक डर्बीफील्ड है वो अपने अंडे बेचकर वापस आ रहा था टाउन से, शेस्टन टाउन से। तो दैट पार्सन ट्रिंघम ए प्रीस्ट मेट हिम ऑन द वे। रास्ते में उसको एक प्रीस्ट मिला, पास्टर मिला, जिसका नाम था ट्रिंघम। ही पेड हिम रिस्पेक्ट बाय एड्रेसिंग हिम एज सर जॉन, उसने उसको अभिवादन किया उसको सर जॉन कहते हुए। एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज द लाइनियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंशियंट नाइटी फैमिली ऑफ द डियरबरविल्स। और वो उसको बताता है कि तुम जो शाही परिवार है, एक क्षत्रिय परिवार है डियरबरविल्स, और उसका वो बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार है। एक तरीके से कहें तो उनका उत्तराधिकारी भी हो सकता है, जैसे वो डियरबरविल फैमिली में आगे। ही आल्सो टोल्ड हिम दैट हिज एंसेस्टर्स ले इन द चर्च ऑफ किंग्सबर्ग ग्रीन हिल, और वो उनको बताता है कि उसके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो चर्च ऑफ किंग्सबर्ग में ग्रीन हिल्स में उनकी वो कब्रें बनी हुई हैं। दिस वॉज सफिशियंट टू टर्न हिज हेड, और ये उसको दिमाग को घुमा देने के लिए काफ़ी था। द लाइनियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डियरबरविल्स शुड नॉट हैगल हाइदर एंड दाइदर। अब उसके दिमाग में आया कि डियरबरविल फैमिली का रिश्तेदार, नातेदार, जिसकी इसके साथ खून का रिश्ता है, वो इधर उधर सब्जियां या मतलब हैगलिंग करता फिर रहा है। तो ही स्टॉप्ड अर्निंग एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग, तो उसने उस दिन काम करना छोड़ दिया और उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, ड्रिंक करने लगा वो। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज अनेबल टू टेक द कार्ट ऑफ फॉडर टू द टाउन, और अगले दिन उसको जो फॉडर था, चारा जो होता है, वो उस अपने कार्ट में उसको लेके जाना था टाउन में। लेकिन वो अगली सुबह उठ नहीं सका क्योंकि उसने ड्रिंक की थी पहले दिन, तो अगले दिन वो उठा नहीं, और चारा उसको टाउन में दे के आना था जिससे पैसे आते और घर का काम चलते। तो टेस बीइंग द एल्डेस्ट प्रेजेंटेड हरसेल्फ फॉर दिस वर्क। तो अब टेस जो थी वो बड़ी लड़की थी, बड़ी होने के नाते उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, मतलब वो तैयार होगी उस काम को करने के लिए, करना ही था। इट वॉज येट डार्क व्हेन शी स्टार्टेड, और अभी अंधेरा ही था जब वो चल पड़ी उस कार्ट को लेके। ऑन द वे इन एन एक्सीडेंट विद ए मेल कार्ट देयर बिलव्ड हॉर्स प्रिंस डाइड, और रास्ते में एक मेल कार्ट से टकराकर, एक एक्सीडेंट में एक डाक गाड़ी से टकराकर उनका जो फेवरेट प्यारा घोड़ा था जिसका नाम था प्रिंस, वो मर जाता है। In fact, it was not Prince who died, it was their breadwinner that died. बल्कि ये प्रिंस नहीं मरा था, बल्कि उनका ब्रेड विनर मरा था, उनका कमाने वाला मर गया था। क्योंकि उस प्रिंस के सहारे ही वो प्रिंस के द्वारा ही वो अपना सामान बेचते थे, और तभी उनके घर में जो है अर्निंग कुछ आ सकती थी। स्टारवेशन स्टूड इनकारनेटेड बिफोर टेस एंड हर मदर। अब टेस और उसकी मदर के सामने, क्योंकि उसके पिता के बाद उसकी मदर ही थी जिसको चिंता थी घर की, और उसके बाद फिर वो बड़ी लड़की टेस थी। अब टेस और उसकी मदर के सामने भूखमरी ने अवतार ले लिया, मतलब अब उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा। जैक डर्बीफील्ड हैड नथिंग टू डू विद दीज पैटी मैटर्स। जैक डर्बीफील्ड इन छोटे मामलों में कुछ नहीं कर सका।
टेस हेल्ड हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस। टेस ने प्रिंस की डेथ के लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराया। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू परचेज ए न्यू हॉर्स। अब वो एक नया घोड़ा खरीदने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हर मदर आस्क्ड हर टू गो टू क्लेम किनशिप फ्रॉम द डियरबरविल फैमिली एट द ट्रेंट्रिज। अब उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम ट्रेंट्रिज चली जाओ और वहाँ पे डियरबरविल फैमिली है, उनसे दावा करो कि हमारा आपके साथ खून का रिश्ता है और कुछ हेल्प लेके आओ। फोर्स्ड बाय द कंडीशन ऑफ द फैमिली शी वेंट देयर अगेंस्ट हर विल। और फैमिली की कंडीशन से मजबूर होकर वो वहाँ पे चली जाती है, जबकि अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं है जाने की। अ ब्लाइंड लेडी वाज द ओनर ऑफ द फार्म। जहाँ पे वो फार्म पे जाती है, डियरबरविल्स के फार्म पे, वहाँ पे एक ब्लाइंड लेडी होती है जो मालकिन होती है उस फार्म की। शी ऑफर्ड हर ए जॉब एट हर पोल्ट्री फार्म। वो अपने पोल्ट्री फार्म पर उस लड़की को एक जॉब ऑफर करती है, वो कर लेती है जॉब, उस एक्सेप्ट। तो अब वहाँ पे एक एलिक नाम का लड़का है, एलिक डियरबरविल वाज हेयर ओनली बट ए स्पॉइल्ड सन। यहाँ पे एलिक नाम का लड़का है जो उस जो ब्लाइंड बूढ़ी औरत है उसका इकलौता बेटा है, लेकिन बिगड़ा हुआ है। ही ऑफर्ड हिज लव टू टेस। वह टेस को प्रपोज करता है। द फॉर्मर शी एक्सेप्टेड, द लेटर शी रिजेक्टेड। पहले तो एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन बाद में रिजेक्ट कर देती है। लिटिल केयरिंग ऑफ हर अनोयंस दिस यूथ ऑफ लूज मॉरल्स वेंट ऑन सीड्यूसिंग हर। उसकी नाराज़गी की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए ये जो लूज मॉरल्स का लड़का है, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक मूल्य नहीं है, वो उसको सीड्यूस करता रहता है, उसको तंग करता है, परेशान करता रहता है। शी चेरिस्ड ए हैमेंट डिटेस्टेशन अगेंस्ट एलिक डियरबरविल्स। अब इस वजह से एलिक के प्रति उस लड़की के मन में एक घोर नफरत पैदा हो जाती है। वन नाइट सर्कमस्टांसेज कन्वर्टेड अगेंस्ट हर। एक रात को परिस्थितियाँ उस लड़की के खिलाफ हो जाती हैं। एंड इन ए स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस ही लूटेड हर आल। और बेहोशी की अवस्था में वह उसका सब कुछ लूट लेता है। वॉट ए वर्जिन कैन बोस्ट हो। वो सब कुछ जिसकी एक कुंवारी लड़की की आन बान होती है, वो सब कुछ वो लूट लेता है। शी कुड नॉट लिव एज ए मिस्ट्रेस देयर। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक रखैल के रूप में वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। एट द कॉस्ट ऑफ हर चेस्टिटी, अपनी पवित्रता को गंवाकर। शी रिटर्न टू मार्लोट। वो वापस मार्लोट आ जाती है। इन टीयर्स शी टोल्ड हर स्टोरी। और रोते हुए वो अपनी स्टोरी को बताती है, अपनी मदर को, अपनी फैमिली को। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शी गेव बर्थ टू ए सन कुड नॉट लिव लॉन्ग। अब वो समय बीतता है उसके साथ, उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। हिज डेथ हेल्प्ड टेस टू फॉरगेट हर पास्ट विच ऑलवेज प्रिक्ड हर लाइक ए थॉर्न। और उस बच्चे की मौत के बाद वो अपने पास्ट को भूल पाती है, जो एक कांटे की तरह उसको चुभ रहा था। फॉर सर्टेन पीरियड हर स्टोरी वॉज अपॉन द लिप्स ऑफ द विलेजर्स बट टाइम मेड द एटमोसफियर क्लीन। कुछ समय तक तो लोगों की ज़ुबान पर उसकी जो स्टोरी है वो रहती है, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ग्रेजुअली स्माइल रिटर्न अपॉन हर लिप्स दो कंटेम्पलेशन बिकम हर टेम्पेरामेंट। धीरे धीरे जो स्माइल है उसके होठों पे वापस आ जाती है, लेकिन उसकी एक आदत बन जाती है। वो चिंतन करती रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, हमेशा चुपचाप सा रह के कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये उसकी एक आदत बन जाती है। आफ्टर 2 long years शी अगेन स्टार्टेड टू अर्न हर लाइवलीहुड। और 2 साल तक इस अवस्था में रहने के बाद वो अपना दोबारा से कुछ कमाना, अपनी जीविका के लिए कुछ कमाना शुरू कर देती है। इन वारवेल एट टेल्बोथेज शी ऑब्टेन्ड ए जॉब एज ए डायरी मेड। और वेल घाटी में टेल्बोथेज नामक जगह पर वो एक डायरी मेड की जॉब उसको मिल जाती है। इट वॉज अ वेरी बिग डायरी। ये एक बड़ी डायरी है। हेयर शी फेल इन लव विद एंजल क्लेयर, द यंगेस्ट सन ऑफ एन अर्नेस्ट ऑर्थोडॉक्स पार्सन ऑफ एमिंस्टर, द रेवरेंड जेम्स क्लेयर। अब यहाँ पे इस डायरी में एक एंजल क्लेयर नाम का लड़का है जिससे वो प्यार करने लगती है। और ये एंजल जो है वहाँ के एमिंस्टर के एक ऑर्थोडॉक्स पादरी का बेटा है। फॉर हिज सिंसियर डिवोशन टू द चर्च हिज फादर वाज प्रेज्ड
एंड रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। और उसका जो फादर था एक एंजल क्लेयर का, वो एक डिवोटेड पास्टर था चर्च में, तो इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे हर जगह। सिंस एंजल क्लेयर वॉज इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी rather than divinity, his father refused him education at कैम्ब्रिज। तो वो जो लड़का था क्लेयर, उसकी ह्यूमैनिटी में ज़्यादा रुचि थी, ना कि डिवाइनिटी में, यानी कि देवत्व में। भगवान को वो इतना नहीं मानता जितना कि इंसान को मानता था। तो इसलिए उसके पिता ने उसकी जो आगे की स्टडी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, वो छुड़वा दी थी उसको, मतलब मना कर दिया था स्टडी करने से। द स्टडी एट होम हैड क्रिएटेड इन एंजल ए लव फॉर द लॉ एंड जनरसिटी ऑफ हार्ट। अब घर पे रह के उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसकी और इस वजह से एंजल के अंदर छोटे लोगों के लिए एंजल के दिल में प्यार और जेनरसिटी, उसके दिल में प्यार और विनम्रता उसके दिल में जागृत होने लगी। ही हैड डिटरमाइंड टू अडोप्ट फार्मिंग एज ए कैरियर, और उसने ठान लिया कि वो फार्मिंग को एज ए कैरियर अपनाएगा। हेयर ही वॉज लर्निंग द वर्क ऑफ डायरी। अब यहाँ पे वो डायरी का काम सीख रहा था। विद द पासिंग ऑफ टाइम लव ऑफ एंजल क्लेयर एंड टेस डर्बीफील्ड वेंट ऑन बिकमिंग इंटेंसर एंड डीपर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एंजल और टेस का जो प्यार है वो गहरा होता गया। टिल द सिचुएशन अराइव्ड व्हेन एंजल कुड नो लॉन्गर रेसिस्ट हिमसेल्फ। और एक समय ऐसा आ गया जब एंजल अपने आप को रोक ही नहीं पाया उसको बताने से, प्रपोज करने से। चुपचाप अब तक चल रहा था सब कुछ। ही प्रपोज टू टेस बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। उसने टेस को प्रपोज किया लेकिन टेस ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। शी ऑलवेज पुट हिम ऑफ विद द एक्सक्यूज दैट शी वॉज नॉट फिट फॉर हिम। वो हमेशा उसको टालती रहती थी ये बहाना करके कि वह उसके लायक नहीं है। हर पास्ट वुड ऑलवेज लिंगर बिफोर हर आइज़, क्योंकि उसका जो पास्ट है हमेशा उसकी आंखों के सामने मंडराता रहता था। एज कीनली द डिज़ायर टू एक्सपोज हर सिंस अरोज इन हर माइंड एज फीबल शी फेल्ट हर सेल्फ। जैसे जैसे उसके दिमाग में मतलब अपना जो उसका जो सीक्रेट है वो एक्सपोज होने का डर उसके मन में बना रहता था, और इसको ये सब सोच के वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू डिसीव हिम। वह उसको धोखा नहीं देना चाहती थी। इवन बिफोर मैरिज शी रोट ए लेटर एंड स्लिप्ड इट इन हिज रूम। और शादी से पहले भी, तो अब वो मान जाती है वैसे शादी करने के लिए, लेकिन शादी से पहले वो उसको एक लेटर लिखती है ताकि उसको धोखा ना दे और उसको असलियत बता दे। उसमें सब कुछ लिख कर वो उसको दे देती है, लेकिन वो लेटर उस तक पहुँचता नहीं है। उसके रूम में तो वो उसको डाल देती है, लेकिन वो लेटर जो है वो कारपेट के नीचे स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से वो उसको पढ़ नहीं पाता। दे वर मैरिड, उनकी शादी हो जाती है। एट द वेडिंग नाइट इंस्पायर्ड द स्टोरी ऑफ एंजल दैट ही वॉज वंस इन्वॉल्व विद ए वुमन सीनियर टू हिम इन एज शी कन्फेस्ड हर फॉल्ट्स। और शादी की रात को एंजल जो है वो उसको अपना एक सीक्रेट बताता है कि उसका एक औरत के साथ उसके रिलेशंस थे जो उम्र में उससे बड़ी थी। तो उसने सोचा कि जब इसने अपने बारे में बता दिया है तो उसने अपने फॉल्ट्स भी, अपनी कमियों को भी कन्फेस कर लिया कि मेरे से भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो फीमेल में, बट मेल वुड नॉट फॉरगिव। लेकिन ऐसा होता है कि औरत एक समय पे माफ़ कर देती है, लेकिन जो आदमी है, जेंट्स है, वो माफ़ नहीं कर पाते। बिकॉज फॉरगिवनेस डज नॉट अप्लाई टू ऑल द केसेस। लेकिन क्योंकि क्षमा करना हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। एंजल दो ही स्टिल लव्ड हर डिजर्टेड हर। अब एंजल क्या करता है, उसको माफ़ नहीं कर पाता और वो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ के चला जाता है। डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लाइफ ही मूव्ड टू ब्राज़ील। और अपने लाइफ से दुखी होकर वो ब्राज़ील चला जाता है। द लिटिल अमाउंट गिवन बाई एंजल वाज सून फिनिश द टेस्ट एंड टेस्ट वाज अगेन एक्सपोर्ट टू स्टारवेशन। और जो थोड़े से पैसे एंजल उसको दे के गया है वो अब ख़त्म हो जाते हैं, और टेस्ट जो है वो उसके सामने फिर से स्टारवेशन की स्थिति आ जाती है। ड्यू टू हर प्राइड शी कुड नॉट मूव टू हिज पेरेंट्स एंड ड्यू टू द फियर ऑफ द डिफेम ऑफ एंजल शी कुड नॉट एक्सेप्ट इंडोर वर्क। अब अपने स्वाभिमान की वजह से वो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जाती है, और वो किसी के और इंडोर वर्क भी एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब लोगों के घरों में काम भी नहीं करती है, क्योंकि इससे एंजल की बदनामी हो सकती है। तो इन दोनों में से वो कोई सा भी काम नहीं करती। वाइल शॉपिंग वंस इन कंपनी ऑफ एंजल ए मैन रिमार्क्ड अपॉन टेस दैट शी हैड बीन एट ट्रेंड्रिज सम टाइम। अब एक दिन वो शॉपिंग कर रही होती है उस कंपनी में जहाँ पे एंजल काम करता है ब्राज़ील में। उसको नहीं पता कि यहाँ पे एंजल भी है। तो एक आदमी जो है उसके ऊपर रिमार्क करता है, मतलब एक व्यंग्य करता है, कुछ बोलता है उसके ऊपर कि टेस को उसने कभी ट्रेंट्रीज में देखा है। ट्रेंट्रीज वही जगह है जहाँ पे वो एलेक ने उसके साथ मतलब उसका रेप किया था, जहाँ पे इन अ फिट ऑफ एंगर। और वो एंजल जो है वो ये सुन लेता है और गुस्से में आकर एंजल हैड गिवन ए ब्लो अपॉन द चीन ऑफ दैट मैन। उसके
चेहरे पर, उसकी ठोड़ी पे एक मुक्का जड़ देता है वो। इवेंचुअली बीइंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल साइड शी हैड टू वर्क अंडर द सेम मैनेज्ड स्टेरी एक्रे लैंड इन फ्लिंट कॉम्ब ऐश। अब हर तरफ से अब वहाँ से वो चला जाता है एंजल, ये सब की यहाँ पे ये टेस है वो उसके सामने नहीं आना चाहता तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहीं पे रहती है और हर तरफ से मजबूर होकर उसको उसी आदमी के अंडर काम करना पड़ता है जिसको उसने थप्पड़ मारा है। द मैन टू टेक रिवेंज फ्रॉम टेस बिहेव्ड विद हर वेरी रूडली। अब उससे बदला लेने के लिए वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। ही वुड सीक डबल लेबर फ्रॉम हर, और उससे वो दूना काम करवाता था। शी वॉज क्रस्ड इन ड्रगरी हेयर, यहाँ पे उसका बहुत शोषण हो रहा था। समटाइम्स शी फेंटेड वाइल वर्किंग, कई बार तो वो बेहोश हो जाती थी काम करते करते। व्हेन हर लिम्स बिगेन टू एक शी वुड वीप एंड आस्क एंजल टू कम बैक, और जब उसके अंग दुखने लग जाते तो वो रोती और एंजल को पुकारती वापस आने के लिए। When the cruelty began to cross the limit, she proceeded on a Sunday। लेकिन जब ये जो उसके साथ क्रूरता हो रही थी, जब इन्होंने ये लिमिट क्रॉस कर गई ये क्रूरता, तो उसने निश्चय किया वहाँ से जाने का। वो चल पड़ती है एक संडे को वहाँ से टू एमिंस्टर जाने के लिए चल पड़ती है। एमिंस्टर उसका ससुराल है जहाँ पे। शी वॉज गोइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर फादर इन लॉ हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। वो वहाँ पे अपने फादर इन लॉ से हेल्प के लिए मांगने के लिए जाती है, क्योंकि वो अपनी काइंडनेस के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। क्लेयर फैमिली वाज रिटर्निंग होम आफ्टर सर्विस। उनकी जो फैमिली है, क्लेयर फैमिली यानी कि उसके जो ससुराल वाले हैं सब, संडे सर्विस होती है चर्चों में, पूजा पाठ की जो उनकी विधि होती है वो उसको करने के बाद वो वापस आ रहे होते हैं। शी हर्ड द कन्वर्जेशन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ एंजल अबाउट द अनहैप्पी मैरिड ऑफ एंजल। वो जब वो वापस आ रहे थे तो वो उसकी बातें सुन लेती है, वो आपस में एंजल और इसकी टेस की अनहैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हर करेज फेल्ड एंड शी कुड नॉट मेक ए कॉल, और वो यहाँ पे हिम्मत हार जाती है और उनसे कोई बात नहीं कर पाती। Frustrated and dejected, when she was coming back, she heard about the speech of a Christian man at Banville Lane village। अब वो वापस आ रही है बेचारी, परेशान, हताश, निराश, वापस आ रही तो रास्ते में उसको बैनविल लेन विलेज में एक पास्टर की स्पीच सुनाई देती है। एक क्रिश्चियन मैन की स्पीच, जो चर्चों में जो स्पीच देते हैं तो प्रीचिंग करते हैं। परहैप्स हिज सरमन में गिव हर पीस, और उसको वो बातें सुन के ऐसा लगा कि उस सरमन से उसे कुछ शांति मिल रही है, जो प्रचार वो कर रहा है उससे उसको कुछ शांति मिल रही है। विद दिस आइडिया शी मूव्ड टू द प्लेस, और ये सोच कर कि शायद उसे और शांति मिले तो वहाँ पे चर्च में वो चली जाती है टू उसको सुनने के लिए। टू हर अमेजमेंट शी फाउंड दैट द क्रिश्चियन मैन वाज नन बट एलिक हिमसेल्फ हु वाज प्रिटेंडिंग टू बी ए कन्वर्ट। तो वो ये देख के हैरान रह जाती है कि ये जो क्रिश्चियन मैन है जो वहाँ पे सरमन दे रहा है, प्रचार कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि एलिक है, जो एक कन्वर्ट होने का दिखावा कर रहा है। कन्वर्ट मतलब बदला हुआ, कि वो पहले जैसा नहीं है, अब वो एक धार्मिक व्यक्ति बन चुका है। शी स्टेड नो लॉन्गर देयर एलिक बट हैड सीन हर। अब वो वहाँ पे और नहीं रुकती, जब जैसे उसको पता चलता है कि एलिक है तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलिक उसको देख लेता है। Even in religious garb, he could not control his passion and ran after her। अपने धार्मिक चोले में भी वो अपने पैशन को उसके प्रति कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। Then casually he went on paying visits to Flintcomb Ash, और उसके बाद वो मतलब फ्लिंटकॉम्ब ऐश जहाँ पे वो काम करती थी वापस वहीं पे गई थी, वो वहाँ चक्कर लगाता रहता है उसके पीछे। ही न्यू हर वीकनेस द पॉवर्टी ऑफ हर पेरेंट्स। अब वो जो एलिक है उसकी कमजोरी को जानता था, उसकी कमजोरी है उसके पेरेंट्स की गरीबी। ही अगेन ट्राई टू सिड्यूस हर इन द नेम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, और वो उसको फिर से सिड्यूस करने की कोशिश करता है अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के आधार पर। ही वुड प्रोमिस वेरी कम्फर्ट फॉर हर पेरेंट्स एवरी कम्फर्ट फॉर हर पेरेंट्स। अब वो उससे प्रोमिस करता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखूँगा, बहुत ख्याल करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। टेस वाज फर्म अपॉन हर प्लेस, लेकिन टेस अपनी जगह दृढ़ थी, उसने उसकी बात को नहीं माना। शी रोट ए लॉन्ग पैशनेट लेटर टू एंजल टू रिटर्न सून और समथिंग टेरिबल वुड हैपन। अब वो एक लंबा पैशनेट लेटर लिखती है एंजल को कि या तो वापस आ जाओ, नहीं तो कुछ भयानक होने वाला है। शी वेटेड एंड वेटेड बट हर डियर हस्बैंड डिड नॉट टर्न अप। उसने बहुत इंतज़ार किया लेकिन उसका हस्बैंड वापस नहीं आया। सडनली हर मदर फेल इल, तो अचानक क्या होता है उसकी मदर बीमार हो जाती है। शी रैन टू मार्लोट केयरिंग लिटिल फॉर द एग्रीमेंट विद विच शी वाज बाउंड टू वर्क फॉर फ्लिंटकॉम्ब ऐश।
अब वो फ्लिंटकॉम्ब ऐश में काम कर रही थी, तो एग्रीमेंट उसने साइन किया हुआ था कि कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपनी मदर की के पास चली जाती है मार्लोट में। टिल द ओल्ड लेडी डे, ये कुछ दिन की छुट्टी लेके, ओल्ड लेडी डे उनका कोई त्यौहार होता होगा, उस दिन तक की छुट्टी लेके वो वहाँ पे चली जाती है। आफ्टर अटेंडिंग टू हर मदर टू द किचन शी वेंट टू द फील्ड बिकॉज सीडिंग टाइम वाज पासिंग। और अपनी माँ से मिलकर वो किचन में फिर खेतों की तरफ चली जाती है, क्योंकि सीडिंग टाइम जो है वो बीज बोने का टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, ये देखने के लिए कि खेतों के क्या हालात हैं, क्या हम उनमें कर सकते हैं ताकि कुछ इनकम हो सके। अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, तब एक अजीब सी चीज़ घटित होती है। इंस्टेड ऑफ सिक मदर फादर डाइड होम शी हैड लेफ्ट इन द चेयर बिजी विद हिज प्लान्स अबाउट हिज फैमिली। तो जब वो वापस आती है तो उसको एक स्ट्रेंज बात होती है कि उसकी मदर की बजाय उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसको वो अभी अभी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए अपनी फैमिली के लिए कुर्सी पे छोड़ के आई थी। उसके पिता की डेथ हो जाती है। जैक डर्बीफील्ड वाज द लास्ट मैन ऑन द प्रॉपर्टी, देयरफॉर आफ्टर हिज डेथ दे वर आस्क्ड टू वैकेट द हाउस। अब उस प्रॉपर्टी पर उन्होंने लोन ले रखा था, या उस प्रॉपर्टी पे अब वही आखिरी अधिकारी था जहाँ पे वो रह रहे थे, तो उसके मरने के बाद वो जहाँ जिस घर में वो रह रहे थे वो भी उनको खाली करना पड़ता है। वन आफ्टर द अदर मिजरी वाज वर ट्राइंग टू इट्स पावर ऑन हिज पुअर फैमिली, एक के बाद एक जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनकी फैमिली के ऊपर आ रहा था। ऑन ओल्ड लेडी डे दे हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेस फॉर गुड, और ओल्ड लेडी के डे के दिन तक जो उनका वो त्यौहार होता है, तब तक तो उनको वो स्थान हमेशा के लिए छोड़ना पड़ जाता है। हियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर एलिक केम विद हिज कन्वेंशनल मॉर्निंग फेस एंड again started pursuing her that he would never return for whom she had been waiting। अब एलिक जो है एक उदास, दया वाला, दुख वाला चेहरा लेके आता है उसके पिता की मृत्यु की खबर सुनकर, और उसको कहता है कि जिसके लिए तुम वेट कर रही हो वो कभी नहीं आएगा। टेकिंग पिटी विच वॉज ड्रेस्ड इन हिज पैशन ही अगेन आस्क्ड हर टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। अब वो दया करके, यानी कि वो दया का दिखावा करके, दया का रूप देकर अपने पैशन को, वो उससे फिर से प्रार्थना करता है, उससे पूछता है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। इवन ऑफ दैट डे शी ब्लंटली रिफ्यूज्ड एंड रोट ए लेटर टू एंजल। उसके बाद भी, उस दिन के बाद भी, जब वो उसके पास ये ऑफर लेके प्रपोजल लेके आते उसके बाद भी वो एक और लेटर लिखती है एंजल को। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेटर वॉज वेरी हार्श। अब इस लेटर में उसने बहुत हार्श लैंग्वेज का यूज़ किया है। दे रीच्ड किंग्सबेयर विद देयर कार्ट लोडेड विद लगेज बट कुड फाइंड नो हाउस टू टेक शेल्टर। अब उसके साथ वो कोई बात नहीं करती अभी तक तो, और उनका जो परिवार है अपने कार्ट में अपना सारा सामान डाल के चला जाता है, कहाँ पे, किंग्सबेयर में, और वहाँ पे उनको कोई शेल्टर नहीं मिलता, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। हेवन वांटेड एलेक टू विन देयरफॉर टेस हैड टू यील्ड। अब होनी भी ये चाहती है कि टेस जो है वो एलिक के पास वापस आए और वो उसका फ़ायदा उठाए। ऑन द अदर साइड एंजल फेल्ड इन हिज एक्सपीरियंसेस ओवर द ब्राज़ीलियन सोइल्स। अब एंजल जो है वो ब्राज़ील की सोइल, मिट्टी में, कि ब्राज़ील में इधर उधर घूम रहा है। इल्बियाज अटैक हिम एंड टर्न हिम इनटू स्केल्टन। एक बीमारी उसको हो जाती है और जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक स्केल्टन रह जाता, बन के रह जाता है, एक कंकाल मात्र रह जाता है। 1 year's conflict with the hard life had changed his conception of morality। 1 साल तक जो वो अपनी इतनी हार्ड मुश्किल लाइफ जी रहा है दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में, और ऊपर से बीमार, तो वो उसकी जो मोरालिटी का कंसेप्शन है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो नैतिकता की भावना थी वो चेंज हो जाती है। ही हैज़ डन इनजस्टिस विद हिज वाइफ, दिस थिंग सेट इन हिज माइंड। और उसके मन में एक और बात है कि उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। टू सीक हैप्पीनेस इन आर्म्स ऑफ हिज वाइफ ही रिटर्न टू हिज होम। अब वो वापस आता है अपनी वाइफ की आर्म्स में हैप्पीनेस को तलाशने के लिए, मतलब अब वो घर वापस आता है इस उम्मीद में कि उसको अपनी पत्नी वापस मिलेगी और वो मिलके इकट्ठे शांति से रहेंगे। ही स्टार्टेड हिज जेलस सर्च फॉर हिज डेजर्टेड वाइफ। अब वो अपनी जो एक तलाश है, एक
टूट के जैसे उसको तलाश करना चाहता है, बिल्कुल वो दिल से गहराई से। तो वो उस पत्नी के लिए अपनी तलाश जारी कर देता है जिसको वो छोड़ के आया था। एज ही जोशीली तलाश मतलब एज ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड केम टू नो अबाउट ऑल द कैलामिटीज विच टेस हैड टू फेस। एज ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब उसको ढूंढते ढूंढते पहले जहाँ पे पहले तो वहाँ जाता है जहाँ पे उसको छोड़ के गया था, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर आगे से पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है और कहीं चली गई है। तो इस तरह वो जगह जगह जाता है और हर जगह पे उसको वो सब पता चलता है कि टेस ने किन किन कैलामाइटीज़ को, किन किन त्रासदियों को, किन किन मजबूरियों को उसने झेला है। ही बिगेन टू एक्सपिएट, अब वो प्रायश्चित करना शुरू कर देता है। एट लास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ही मेड ए कॉल अपॉन द डियरबरविल्स इन सैनबोर्न, और अंत में वो वहाँ पे डियरबरविल्स में पहुँच जाता है सैनबोर्न में। टेस वॉज नाउ लिविंग विद एलिक, और अब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। टेस जो है वो एलिक के साथ रह रही थी। द साइट ऑफ एंजल कुड नॉट अराउज एनी एंग्जाइटी, एंजल को देखकर उसके मन में कोई भावना जागृत नहीं हुई। ही वॉज मूविंग एज इफ ए लाइफलेस स्टैचू मूव्स, वो इस तरह से चल रहा था जैसे कि एक लाइफलेस स्टैचू चल रहा हो। शी वॉज वेरी कोल्डली रिफ्यूज टू कम सिंस इट वॉज टू लेट, तो उसने उदासीनता से उसको मना कर दिया, कोल्डली उसको मना कर दिया उसके साथ आने से, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। विद शिवरिंग लेग्स एंजल वॉक टू हिज होटल एंड देन टू द स्टेशन, अब कांपती हुई टांगों से वो जहाँ पे रुका था वहाँ आ जाता है और वहाँ से फिर वो स्टेशन की तरफ चला जाता है वापस जाने के लिए। द ट्रेन वॉज एक्सपेक्टेड आफ्टर एन आवर, ट्रेन 1 घंटे के बाद आनी थी, उसको 1 घंटा वेट करना था। ही कुड नॉट वेट फॉर द ट्रेन इन द हेटफुल सिटी, लेकिन वो उस नफ़रत भरी सिटी में, शहर में ट्रेन के लिए वेट नहीं करना चाहता था, नहीं कर सकता था। लेट द ट्रेन पिक हिम अप द नेक्स्ट स्टेशन, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट अगले स्टेशन तक पैदल ही चला जाता हूँ, तब तक ट्रेन आ जाएगी और मैं वहाँ से ट्रेन में बैठ जाऊँगा। ही स्टार्टेड, वह चल पड़ता है। ऑन फुट, पैदल ही, वह पैदल ही चल पड़ता है। आफ्टर मीटिंग एंजल टेस वेंट अपस्टेयर्स, अब एंजल से मिलने के बाद, अब जब वो एंजल वहाँ से चला जाता है, टेस जो है वो उसको देखने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चली जाती है। शी वेंट एंड वेप्ट रिपेंटेड, वह ऊपर जाती है और पश्चाताप के साथ रोती है, पश्चाताप के साथ। फॉर हर हरी एंड बिगेन टू अप्रोच एलिक फॉर वंस मोर डिसीविंग हर, क्योंकि उसने एक बार फिर से जल्दबाजी की और एलिक के साथ आकर एक बार फिर से एंजल को धोखा दिया है। इन हिज इंटॉक्सिकेशन एलिक अब्यूज्ड एंजल, अब परेशान होकर, मतलब बिल्कुल वो है ही एलिक तो ऐसा, वो एंजल को गालियाँ देता है। शी कुड नॉट टॉलरेट एनी इंसल्ट टू एंजल, जब वो उसको देखता है कि उसके लिए ऊपर गई है तो उसको गालियाँ देता है। लेकिन अब टेस जो है वो एंजल की इंसल्ट नहीं सहन कर सकी, तो उसने क्या किया, द डाइनिंग नाइफ केम टू हर हैंड, अब डाइनिंग टेबल पे एक चाकू पड़ा था वो उसके हाथ में आया। शी फ्रीड हिज सोल ऑफ डर्टी बॉडी एंड रैन टू एंजल, उसने अपनी डर्टी बॉडी को, अपनी आत्मा से अलग किया और एंजल की तरफ भाग पड़ी। एंजल हैड नॉट गॉन अफार, एंजल अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। शी ओवरलुक हिम इन द जंगल, उसने उसको जंगल में ढूंढ लिया, पकड़ लिया, मतलब वो वहाँ पे उसकी एलिक की हत्या करके भागी थी। द नेक्स्ट मोमेंट टेस वाज इन द आर्म्स ऑफ एंजल, उसने उसको जंगल में देख लिया और अगले ही क्षण वो एंजल की बाहों में थी। दे वर वॉकिंग क्लंग टू ईच अदर, अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के चल रहे थे। इट सीम्ड एज इफ नो वन वुड बी एवर एबल टू पार्ट दैम, ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता है। बोथ लिव्ड इन ए डेजर्टेड हाउस इन द जंगल फॉर अबाउट 6 days, दोनों 6 दिनों तक एक सुनसान से घर में रहे उस जंगल में। द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ देयर लाइव्स, और ये 6 दिन उनकी लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज थे। द नेक्स्ट डे दे हैड टू लीव दैट हाउस, और अगले दिन उनको वो घर छोड़ना पड़ा। इन द मॉर्निंग टेस वाज कैप्चर्ड, और अगली ही सुबह टेस पकड़ी जाती है क्योंकि वो मर्डर करके आई है एंजल का। शी हैड आस्क्ड एंजल इन द नेम ऑफ हर इंस्टेंस एंड ट्रू लव टू मैरी विद लीजा लू आफ्टर हर डेथ, अब वो पकड़ी जाती है। अब वो एंजल से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम लीजा लू से, यानी कि जो
शायद ये वो लड़की है जिससे वो पहले प्रेम करता था, उससे शादी कर ले। एंजल विल आप, यह उसकी छोटी बहन है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, उसकी छोटी बहन है ये लुइजा थी कि उससे उससे शादी कर लो। एंजल विल ओबे हर लास्ट विल, एंजल उसकी अंतिम इच्छा पूरी करती है। टेस वाज हैंग्ड, टेस को फांसी हो जाती है। द प्रोटेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी फेल सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग दिस जस्टिस, और जो समाज के ठेकेदार हैं लोग, वो ये न्याय दिलवाकर उसको सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उसको एक मर्डर करने की सज़ा मिल चुकी है।